बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताख़ीर के मामले के ऊपर बड़ा अहम फैसला जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट से आना है। लेकिन उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे, वो शख्स जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, जिस 73 के आइन के तनाज़र के अंदर बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो अपनी सियासी दुकानें जो हैं वो चमकाते हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे होते हैं। उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे ने मीडिया पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गुफ्तगू की है कि मुल्क में एमरजेंसी का या मार्शल लॉ का जो खदशा है वो नज़र आ रहा है। बजाय इसके वसीम मलिक साहब सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, तारफ़ करवाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत दफ़ा इकट्ठे हम मौजूद होते हैं। बजाय इसके कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो ये कहते हैं कि भई हम किसी भी इमरजेंसी का, किसी भी मार्शल लॉ का रास्ता रोकेंगे, पाकिस्तान के आइन को बचाएँगे। वो एक डाकिया जिस तरह होता है, वो आके खबरें दे रहा होता है या पिंडा च नाई हुंदे ने, वो वाला काम कर रहे हैं। मतलब कि मार्शल लॉ का खदशा है। क्यों है जी मार्शल लॉ का खदशा? अच्छा, माशाल्लाह का खदशा सिर्फ़ इसीलिए है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो हुँ, बड़ी बुरी तरह से पिटते हैं। हुँ, मैं यहाँ पर आपने पीपल्स पार्टी की बात की है, मैं 3 बातें आपके सामने रख देता हूँ। एक तरफ मुजीब साहब थे, एक तरफ भुट्टो साहब थे। मुजीब की तीसरी नस्ल ने आज बांग्लादेश को एशियन टाइगर बना दिया है और भुट्टो की तीसरी नस्ल ने आज भी पाकिस्तान में रोटी, कपड़ा और मकान की बातें कर रहे हैं। नो डाउट 73 का आइन दिया इन लोगों ने। उस आइन को पामाल भी यही कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये बड़ा क्रेडिट लेते हैं हुँ, 18वीं तरमीम का, हुँ, 18th अमेंडमेंट का। हुँ, उस 18th अमेंडमेंट में आपने सूबों को खुद मुख्तार कर दिया हुँ, और आज तक आप उसके भाषण भी देते हैं। मगर इस वक़्त 2 सूबों के मामलात हैं और उस हुँ, 2 सूबों के मामलात में वफ़ाक इंक्रोच कर रहा है, हुँ, वफ़ाक घुस रहा है, इंतखाबात को रोक रहा है। और फिर मज़े की बात, पीडीएम में शामिल आप नहीं हैं, हुकूमत में शामिल आप हैं। हुँ। मज़े ले रहे हैं ना? हाँ, हुँ, पीडीएम में शामिल आप नहीं हैं। लतीफ़ खोसा साहब आकर रगड़ते हैं। एतज़ाज़ एहसन भी रगड़ते इतना हैं। हुँ, मतलब आपने अभी तक वो एक स्पेस रखी हुई है कि कल को जिस वक़्त भी निकलना है तो चुटकी मारनी है, बाकी हमारे 2-4 लोग तैयार हैं, हुँ, उन्हीं के पीछे साँप बाँध लेनी है और हुँ, कहना कि हम तो उसी वक़्त ही कह रहे थे। ठीक है। तो मुनाफ़िकत हो रही है, इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहता। नहीं, मार्शल लॉ का मुल्क को खतरा क्यों है? देखें, बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी जो है वो इस वक़्त इक़्तिदार के अंदर है, वो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो बड़ी अहम वज़ारतें उनके पास हैं, बल्कि जहाँ से पैसा सर्कुलेट होता है या पैसा जा रहा होता है लोगों मतलब जहाँ से बनाया जा सकता है। माज़ी में सियासतदान बनाते रहे हैं, इनके बकौल यही जो आज इक़्तिदार में मौजूद हैं, उन वज़ारतों के ऊपर मौजूद हैं और वो उनको खतरा क्यों नज़र आ रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाएँ, तो उस वो मार्शल लॉ कहाँ से आ गया भई? आपने तो इम्प्लीमेंट करना है, हुकूमत ने तो उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है। आप इतने सादा ना बनें। हुँ, अगर इंतखाबात होते हैं तो हुँ, उन इंतखाबात की बजाय उन्हें इस वक़्त मार्शल लॉ सूट करता है। 99 भी आपको याद होगा, बीबी शहीद ने सबसे पहले आके मार्शल लॉ को डिफेंड किया था और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो 90 दिन से बढ़कर 11 साल भी इस मुल्क में हुए हैं। तो इस वक़्त शायद ये दावत दे रहे हैं हुँ। या किसी की ख्वाहिश पर या अपनी ख्वाहिश पर किसी को पैगाम भिजवा रहे हैं कि अगर इंतखाबात हैं तो फिर नहीं, फिर मार्शल लॉ भी लग जाए। वसीम जो आज की जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट की, ज़ाहिर है बहुत सारे जो लोग कवर कर रहे हैं, आप वहाँ पे रोज़ मौजूद होते हैं, सब लोगों ने बताया है। मैं एक स्पेसिफिक सवाल है, अ, बड़ी बात की जा रही थी कि इरफान कादर आएँगे और पता नहीं खा जाएँगे वो जो बेंच होते हैं, उसको खा जाएँगे। इरफान कादर आएँगे, तहस-नहस कर देंगे। इरफान कादर आएँगे, वो बताएँगे कि कैसे कानून जो है, वो इलेक्शन कमीशन को इजाज़त देता है। बेसिकली सवाल तो ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो शेड्यूल जो है उसको आगे लेके चला जाए, इंतखाबात की तारीख जो है उसको आगे लेके चला जाए। उस इलेक्शन कमीशन का इख्तियार जो इलेक्शन कमीशन जिसके वकील ने खुद आगे कहा कि तारीख देना हमारा काम नहीं है। इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका सेक्शन एस्टैब्लिश इलेक्शन कमीशन अपना केस जो है वो एस्टैब्लिश कर पाया है या नहीं, इस पे स्पेसिफिकली बताएँ? बिल्कुल नहीं कर पाया। मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ, अभी फैसला रिज़र्व है और कहना नहीं चाहिए लेकिन मुमकिना तौर पर मैं अपनी राय आपको दे सकता हूँ। सेक्शन 58 का सहारा लिया इलेक्शन एक्ट 2017 का इन लोगों ने हुँ, और उसमें बड़ा कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड कर चुकी है, चाहे 5 मेंबर बेंच था या अब 3 मेंबर बेंच है, कि इलेक्शन कमीशन के पास तारीख तब्दील करने का अख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल को आगे पीछे कर सकता है। हाँ, तारीख डिले करनी है, 90 दिन से ऊपर जाना है तो वो फिर कोर्ट ऑफ लॉ से होगा, अदालत से होगा, हाई कोर्ट से होगा या सुप्रीम कोर्ट से होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। जहां तक आपने बात की इरफान कादर साहब की, बड़ी बदकिस्मती है। इस वक्त मकसद सिर्फ एक है, इंतखाबात से दूर भागना। उसके लिए पहले आपने क्या किया, पार्लियामान को खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, उससे भी आपका दिल नहीं भरा तो फिर आपने क्या किया, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक और इंडिपेंडेंट इदारा है हुँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हुँ, उसे उसके वकील सजील सवाती साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके। हुँ, फरमाइशी प्रोग्राम पे आपने इरफान कादिर साहब को लाकर खड़ा कर दिया। ये तासुर है, ये तारीख है पूरी कि वो
सीनियर लॉयर हैं, सीनियर काउंसिल है, मगर उनका लहजा बड़ा तल्ख होता है। वो बड़ी बदतमीज, जज से बदतमीजाना गुफ्तगू करने के लिए बड़े मशहूर हैं। गंदे इशारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहिबान को कर चुके हैं। तो मामला सिर्फ यही था कि ये इरफान कादर की बात नहीं थी, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसके काउंसिल थे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। आपने फिर दो इदारों को आपस में लड़ाना था, मगर बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ है ये प्रोजेक्ट अच्छा, इरफान कादर। चलें, ये फ्लॉप हो गया। इलेक्शन के हवाले से ज़रा जो भी फैसला आना है वो सुबह आ जाएगा। अ, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक आम शहरी की हैसियत से, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, उसको कवर भी नहीं करता। मैं जब वहाँ की खबरें देख रहा होता हूँ, जब आप जैसे जो दीगर सहाफ़ी हैं वो जो खबरें दे रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा गुमान होता है कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो उमरता बंदयाल नहीं है, बल्कि शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। वो एक हाफ़िज़ कुरान को नंबर देने वाला मामला, उसमें आके नोटिस के ऊपर फैसला दे देते हैं। रजिस्ट्रार या चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उसके अंदर वो मुदाखलत, मुझे मुझे ऐसा लगता है मुबैना तौर पे कि वो मुदाखलत कर रहे होते हैं। आज उनके एक जो ख़त था रजिस्ट्रार से मुतल्लिक जो उन्होंने लिखा था, हुकूमत पाकिस्तान की इतनी वेली है, इतना कोई काम ही नहीं है करने को पाकिस्तान में। आटे के लिए, आटे की जो तकसीम है, वो भी लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल बनेगा मुस्तकबिल के अंदर। चलें, वो तो बाद की बात है। तज़हीक की जा रही है, दर्जनों शहरी जो हैं वो जाँ-बहक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं बेचारे आटा लेते हुए, अपने पेट की आग बुझाने के लिए आटा जो उनको दस्तयाब नहीं है। तो उस मामले के ऊपर हुकूमत कुछ नहीं कर रही, मतलब नहीं, कोई प्लान ही नहीं है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था कि 21वें ग्रेड के एक अफसर का जो ट्रांसफर था, वो करने के लिए कैबिनेट का हंगामी इजलास बुलाया जाएगा। अच्छा, पहले ना ये सुप्रीम कोर्ट में नजरियाती तकसीम थी, ये चैम्बर्स से हद तक लड़ाइयाँ होती थी। अब ये लेकर आए हैं पब्लिक डोमेन में उसे, खुली अदालत में अपने जुडिशियल आर्डर्स के थ्रू। अब आप ये देखें, काजी फायज ईसा साहब, अच्छा ये जो आज वाला मामला हुआ है उस पर मैं बाद में आता हूँ। काजी फायज ईसा अभी तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे, मगर वो चीफ जस्टिस ना होने के बावजूद 4 अज खुद नोटिस ले चुके हैं। हम्म 4 अज खुद नोटिस आपने खुद लिए, वो भी तो वन मैन शो था। ये तो फिर इफ्तिखार चौधरी से भी कोई बड़ी। वही ना। अच्छा, फिर एक आज खुद नोटिस ऐसा भी लिया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान, जिसके ऊपर फिर जस्टिस जो गुलजार थे उन्होंने फिर रोका कि आप नहीं इमरान ले खान सकते। के केसेस नहीं सुन सकते। उस पे इमरान खान ने वो जो 2021 का सेनेट का इलेक्शन था उससे पहले फंड्स दिए, और वो हर वजीर आजम देता है। तो मसूफ ने, मोजेज जज हैं, उन्होंने सो मोटो नोटिस ले लिया, 2 रुकनी बेंच बनाया, खुद से कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद वो फिर खैर उन्होंने लिख दिया 5 चीफ को कि आप 5 रुकनी बेंच बनाए। उसके ऊपर फैसला भी आ गया कि जी हर वजीर आजम देता है, इसमें कोई अनोनी नहीं। अच्छा, एक और मजे की बात, फिर बाद में मुअज़्ज़ज़ चीफ जज काजी फायज ईसा ने फरमाया कि जी मेरे पास ना वो एक शायद चकवाल से या पता नहीं कहाँ से किसी एक पार्लियामेंटेरियन ने ना मुझे एक व्हाट्सएप पे नोट भेजा था, और अच्छा, आप एक व्हाट्सएप नोट पे अज़खुद नोटिस ले रहे हैं, और फिर आप किस आयन कानून या इखलाकियात की बात कर लेते हैं। उस पर आप कहते हैं कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए, उस पर आप कहते हैं कि जी अज़खुद नोटिस का अख्तियार सिर्फ सीजे के पास नहीं होना चाहिए। फिर आप ये देखें कि हुकूमत इसे किस तरह अपनी उसमें ढाल रही है, अपने हक में इस्तेमाल कर रही है कि 29 मार्च को वो हाफिज कुरान वाला ऑर्डर देते हैं। हम उस ख्याल है ये सारा वो निजाम। उस पर मैं आता हूँ। अच्छा, आप इसमें ना खुद आपके नाजरीन और आप उसको ऊपर कर लें कि हम ख्याल हैं या नहीं है। मैं फैक्ट्स बता देता हूँ, मेरा काम यही है। अच्छा, उसके बाद आप देखें 29 मार्च को शाम को फैसला आता है 2 रुकनी बेंच का हाफिज कुरान पे, चीफ जस्टिस का सवाबदीदी अख्तियारात आपने रोक दिए। अगले दिन शहबाज स्पीड उन्होंने क्यूरेटिव रिव्यू वापस ले लिया, जो कि यार कमाल कमाल। 6 महीने पहले। और आज जो खत लिखा है जस्टिस काजी फाइज ईसा ने और जस्टिस तारिक जो साहब हैं, उनकी जानिब से जो खत लिखा गया है कि जस्टिस मज़ाहर अली नकवी साहब जो हैं उनके बारे में जो उनके उनके हवाले से जो रेफरेंस आया है, उसकी समात जो है वो उसको देखा जाए कि उसमें क्या है उनकी माली बेज़ाब्तियों के हवाले से। तो जनाब के ऊपर भी मोअज़्ज़ज़ जो जज साहब हैं इनके ऊपर भी इसी किस्म का इल्ज़ाम था। तो ये वो खार शार वाला मामला भी है, लोग मतलब लिख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, है ऐसा अच्छा, पाकिस्तान मैं में? आज आपकी ट्वीट्स पढ़ रहा था, उस पे आज एतजाज एहसन साहब ने भी कुछ इंकशाफात किए हाँ, हैं मैं वो कि काजी फायज ईसा साहब जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है उसके जज कैसे लगे थे, और डायरेक्ट चीफ जस्टिस, जज भी नहीं, फिर चीफ जी। जस्टिस लगे, फिर उनकी एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। हुँ। सादा सी बात है, इंतखाबात 90 दिन से ऊपर किसी जज की जरूरत नहीं है, उनके लिए फिर आइन या तो नया हाँ, लिखना बता दें पड़ेगा, आके हाँ, बिल्कुल या ऐसे। फिर एनक और पहननी पड़ेगी इस बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी इज्जत के साथ। अच्छा, आप 90 दिन के ऊपर नहीं कह सकते, लेकिन आपने आपस की लड़ाइयों को इस्तेमाल करके तकनीकी हुँ। बुनियादों पर, और फिर इसकी टाइमिंग आप सबकी देख लें, तो आप हाँ, फैसला कर लें, आपके नाज़रीन फैसला कर लें, हम ख्याल हैं, ये बिल्कुल क्या जी, है? एतजाज़ अहसन साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को मुख़ातब करके वो कहते हैं बड़े ज़बरदस्त जज हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उमर अताब बंदयाल साहब के पर नहीं काटे जा रहे, ये आपके पर काटे जा रहे हैं। तो आप ख़्याल करें, अपने दोस्तों को भी समझाएँ। बहरहाल नाज़रीन, देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। उम्मीद यही है कि इलेक्शन का ऐलान होगा, आइन जो है वो बचा लिया जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।